राधे राधे। आइए आज हम आप सबको सोमवती अमावस्या की जो फेरी दी जाती है वो क्यों दी जाती है उसकी कथा सुनाते हैं। तो कथा सुनने से पहले जो भी नए सदस्य हमारे चैनल पे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर कथाएं उनको मिलती रहें। और बाकी सारे सदस्य आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग लाइक और कमेंट कर दिया करिए। जो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ कुछ मैंने गलती की है तो उसके लिए भी कमेंट किया करिए। धन्यवाद। राधे राधे। तो कथा कुछ ऐसी है। सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। एक राजा था, काफ़ी प्रतापी राजा था, राजा रानी, और उनके दो बेटे, एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा की जो पत्नी थी, जब उनके दरवाजे पे कोई भी सन्यासी भिक्षा लेने आता था तो बहू अगर दान देती थी तो सन्यासी बोलते थे कि तुम्हारा सौभाग्य बढ़े, अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन वहीं जब अगर उनकी पुत्री दान देती थी तो कहते थे तुम्हारा धर्म बढ़े। अब रानी को चिंता होने लगी। वो एक दिन सन्यासी जी से पूछ ली कि सन्यासी महाराज आप ऐसा क्यों कहते हो? मेरी बेटी देती है तो आप कहते हो धर्म बढ़े, और बहू अगर दान देती है, आपको भिक्षा देती है तो आप कहते हो सौभाग्य बढ़े। दोनों में अंतर क्यों? मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। तो बोले कि आपकी बेटी के भाग्य में सौभाग्य लिखा ही नहीं है। तो कहने लगी ऐसा क्यों? ऐसा क्या किया मैंने, या मेरी बेटी ने ऐसा क्या किया है? तो बोलने कि नहीं, आपकी बेटी ने नहीं कुछ किया, ना आपने किया, ये आपके पूर्व जन्मों का किया हुआ है। आपने पूर्व जन्म में सोमवती अमावस्या के दिन आपने अचार छू के अचार का तेल अपने पेट पे लगा लिया था, और बस उसी के कारण, और आप पेट से थीं, बस आपका वही उतना सा पाप जो आपकी पुत्री के ऊपर आ चुका है, जो उसके सौभाग्य को खंडित कर रहा है। तो बोली कि ठीक है महाराज जी, हमें क्षमा कर दीजिए। रानी बोली लेकिन महाराज जी हर चीज़ का उपाय होता है, आप कुछ उपाय तो बताइए हमको। तो उन्होंने कहा ठीक है। 7 समुंदर पार सोना धोबिन नाम की एक स्त्री है जो पति की सेवा करती है, और बहुत ही सतीत्व है उसके अंदर, तेज है। अगर वो अपना सुहाग आपकी पुत्री को देती है विवाह से पहले तो आपकी पुत्री का सौभाग्य लौट आएगा। तो वो मिलेगी कैसे? रानी ने पूछा। तो महात्मा जी बोले कि वो किसी के घर आती जाती नहीं है। तो भी रानी ने और रानी के बेटे ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं महात्मा जी, मैं वहाँ पहुँचूँगा और मैं उनकी इतनी सेवा करूँगा कि उनको आना ही पड़ जाएगा। तो फिर रानी के पुत्र और पुत्री दोनों मिलके घर से निकल गए अपने राज्य से, 7 समंदर पार गए। वहाँ सोना धोबिन के घर में जाकर पुत्र उनका अस्तबल संभालने लगा, वो गधे की लीद और ये सब घर सब साफ करने लगा। पुत्री रात में उठती और सोना धोबिन का सारा काम करके और साफ सफाई करके सुबह फिर जाके छुप जाती। एक दिन सोना धोबिन कहने लगी आजकल मेरी बहुएं बड़ी सुधर गई हैं, भोर होने से पहले ही सारा काम निपट जाता है मेरे घर में। वो इतनी साफ़ सफाई पहले ऐसी नहीं थी। पर कोई बात नहीं, वो सोची कोई बात नहीं। फिर ऐसे करते 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 उनको 12 बरस बीत गए। अब भाई बहन ने सोचा कि ऐसे तो हम लोग जीवन भर करते रहेंगे और हमको इसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं, वहाँ भाई ने वहाँ कुछ गंदगी फैला दी उनके यहाँ, और बहन ने किया उल्टा काम किया। दाल में चीनी डाल दी और खीर में नमक डाल दिया, और बना के खाना रख के फिर छुप गई। अब सोना धोबिन उठी, खाना खाने लगी जब, तो कहने लगी कि आज किस बहू ने खाना बनाया है भाई? दाल में चीनी और खीर में नमक है। तो बहुओं को बुला के पूछने लगी। बहुएं कहने लगी हम तो इतने दिन से खाना नहीं बना रहे, हम तो घर का कोई काम नहीं कर रहे, उसने किया होगा, उसने किया होगा। वो बोली नहीं उसने किया होगा, वो बोली नहीं उसने। सारी बहुओं ने कहा मैं तो इतने दिन से कोई काम कर ही नहीं रही, मैं तो सोच रही हूँ उसने कर दिया, उसने कर दिया। अब बहुएं और सास परेशान हो गई कि भला ऐसा कौन है जो आके घर में सारा काम कर जाता है। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पता तो लगाना पड़ेगा। अब बहुएं और सास दोनों रात भर जगती रहीं। अब राजा की पुत्री आई और काम करने लगी।
इन लोगों ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, आप कौन हो, इतने वर्ष से मेरे यहाँ किस प्रयोजन से आप आई हो, क्या चाहती हो, क्यों हमारी सेवा कर रही हो, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो। तो बोली, मैं उस देश के राजा की पुत्री हूँ और मैं जो मांगूँ वो आपको देना पड़ेगा। तो बोली, हाँ मैं प्रसन्न हूँ, हम देते हैं। तो उन्होंने 3 वचन ले लिए उनसे कि आपको 3 बार बोलिए कि हाँ मैं दूंगी दूंगी दूंगी। उन्होंने कहा, हाँ जो मांगोगी हम देंगे। दोनों भाई बहन आ गए सामने। तो पुत्री बोली कि मेरे नसीब में सुहाग नहीं लिखा है, आप मेरे विवाह के पूर्व चल के आप हमें सुहाग दे दीजिए अपना, तो मेरा भी सुहाग आ जाए। तो सोना धोबिन तो उनमें तो इतना तेज था, तो वो कहने लगी कि ये तो तुमने बहुत मतलब अनर्थ किया है, बहुत गलत चीज़ मांगी है, मेरे लिए तो सब कुछ लूट जाएगा। लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, मैंने वचन दिया है, मैं पूरा तो करूँगी। उसका पति बीमार था, तो उसने राजा के पुत्र से कहा कि जाओ और अपनी बहन की शादी की तैयारी करो। यहाँ राजा ने अपने पुत्री की शादी के लिए खूब धूमधाम से शादी रचाया। तो वो आई, सोना धोबिन आई और विवाह से पहले उन्होंने अपने मांग का सिंदूर उनके मांग में लगाया, उसको सुहाग दिया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि कन्या को तो सुहाग मिल गया, उसका सुहाग तो अखंड हो गया, लेकिन सोना धोबिन का सुहाग खंडित होता जा रहा था। उसका पति मर चुका था, लेकिन आने से पहले सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से कहा था, जब तक मैं ना आऊँ तब तक पिताजी को कमरे से बाहर ना निकलने देना। अब सुबह हुई तो सोना धोबिन की बहुओं ने देखा कि पिताजी को चाय पानी देने के लिए तो वो तो मरे पड़े हुए थे। फिर उनकी फिर तैयारी होने लगी विदाई की, अंतिम संस्कार की। अब यहाँ सोना धोबिन इनको सुहाग दे के उसी पैर वापस आ गई, क्योंकि उनको तो पता था कि उनके साथ क्या हुआ है। वो जाने लगी, रास्ते में देखा कि एक तालाब में सुअर थी। कुछ सुअर अपनी पूँछ भिगो के और फेरी दे रही थी पीपल की, और कुछ दूर पे महिलाएं सुहागन स्त्रियां दे रही थी। तो बोली, ये सुअर ऐसा क्यों कर रही है? फिर वो स्त्रियां कर रही, तो वो स्त्रियों के पास जाके पूछा कि आप ये सब क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, इस सोमवती की फेरी देने से अखंड सौभाग्य होता है। तो कहीं कि अच्छा ऐसा है क्या? बोले, किससे दी जाती है? तो उन्होंने कहा, आप किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से 108 फेरी दे दीजिए, आपका सौभाग्य अखंड हो जाएगा। बस यही इतनी सी बात थी। सोना धोबिन ने फिर कहा, ठीक है, राजा ने तो मुझे बहुत सारा दान दिया हुआ है, बहुत सारा दान दिया हुआ है, मैं कुछ भी निकाल के किसी चीज़ से फेरी दे सकती हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है। उन्होंने जो भी खोला, जो जो राजा ने दिया था, वो सब राख निकल गई, क्योंकि रानी के कन्या के पूर्व जन्मों के पापों के कारण वो सब कुछ, जितनी भी वस्तुएं थी, सब राख बन गई। उसने कहा, अब मैं किस चीज़ से दूँ? फिर उसने मटके को, वही घड़े को फोड़ा, उसकी 108 गिट्टियाँ बनाई और उन्हीं 108 गिट्टियों की फेरियाँ दी उन्होंने। 108 फेरी देते ही देते जब तक पूरी हुई, तब तक सोना धोबिन का सुहाग उठ के बैठ गया, फिर से पुनः जीवित हो गया। तो जैसे जैसे सोना धोबिन का सुहाग लौटा, वैसे ही माँ गौरी हम सबके सौभाग्य की रक्षा करो। और सोना धोबिन ने अपना कर्तव्य पूरा करते हुए उस कन्या को सुहाग दिया। तो माता ऐसे ही सबके सौभाग्य की रक्षा करिए। आज यही सोना धोबिन की कथा रही। ये आप लोगों को कैसी लगी, ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे।